नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। G20 का औपचारिक 2 दिवसीय सम्मेलन यहाँ पर दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपनिंग रिमार्क दिया, जिसमें साफ साफ कहा कि ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, उसे भरने की ज़रूरत है। आखिरकार ये संकट आया कैसे, ये समस्या आई कैसे। जो इस सम्मेलन में लोग शिरकत कर रहे हैं, विदेशी मेहमान हैं, उसमें एक से बढ़कर के एक है और कुछ की ऐसी भी खासियत है जिनकी जड़ें भारत में है। तो 3 मेहमान ऐसे आए हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं। ये तीनों मेहमान कौन हैं और किस तरीके से भारत से जुड़े रहे हैं, इनके बारे में आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे। उसमें से सबसे ऊपर जो नाम है वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। उसके बाद जो हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, और तीसरे जो हैं वो हैं वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बंगा। सुनिए इन पर एक रिपोर्ट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। सुनक अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री बने थे। ऋषि सुनक की मां फार्मासिस्ट और पिता राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में चिकित्सक रहे। विंचेस्टर कॉलेज में पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र में स्नातक किया। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात भारतीय उद्योगपति नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई। बाद में अक्षता से उन्होंने शादी कर ली। दोनों की 2 बेटियां कृष्णा और अनुष्का है। 2015 में सुनक पहली बार यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद बने। ब्रेक्जिट का समर्थन करने वाले नेताओं में शामिल रहे। सुनक का कद सांसद बनने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी में तेजी से बढ़ा। बोरिस जॉनसन जिस वक्त यूरोपियन यूनियन छोड़ने का अभियान चला रहे थे, उस वक्त सुनक उनके सबसे बड़े समर्थकों में शामिल थे। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनकी मां का नाम उषा सुनक और पिता का नाम यशवीर सुनक है। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे। उनका जन्म गुजरावाला आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। उनके दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे। बाद में वो अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका चले गए थे। यहाँ से उनका परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। तब से सुनक का पूरा परिवार इंग्लैंड में ही रहता है। भारतीय मूल के माता पिता की संतान सुनक की पत्नी अक्षता के पास अभी भी भारतीय नागरिकता है। अक्षता इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति की बेटी है। रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति के मामले में वह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भी अमीर हैं। दूसरे जो शख्स हैं वो हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, जिनकी जड़ें भारत में हैं। G20 शिखर सम्मेलन में वो भी शिरकत कर रहे हैं। G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। इनमें एक देश मॉरिशस भी है, जिसके प्रधानमंत्री प्रवीण भारतीय मूल के हैं। जगन्नाथ का जन्म हिंदू अहिर परिवार में हुआ। इनके पिता भारतीय मूल के थे। जगन्नाथ ने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्किंघम से लॉ की पढ़ाई की। 2017 में वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। प्रवीण के पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म मॉरिशस के पाल्मा में एक भोजपुरी भाषी हिंदू इंडो मॉरिशस परिवार में हुआ था। अनिरुद्ध के दादा 1870 के दशक में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से मॉरिशस चले गए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने अप्रैल 2022 में अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ की अस्थियों का विसर्जन वाराणसी में किया था। उन्होंने विधि विधान से दशाश्वमेध घाट पर सभी आयोजन कराए। अस्थि विसर्जन के बाद उन्होंने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और मां गंगा को नमन किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम से दर्शन पूजन भी किया था। अजय बंगा है तीसरे शख्स जो कि भारतीय मूल के हैं। वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। इसी साल जून में भारतीय अमेरिकी अजय बंगा ने विश्व बैंक का अध्यक्ष पद संभाला है। इसके साथ ही वो 2 वैश्विक वित्तीय संस्थानों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्षता करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने 3 मई 2023 को बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के तौर पर चुना। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी 2023 में घोषणा की थी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका बंगा को नामित करेगा। बंगा को भारत सरकार वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। वर्ल्ड बैंक के एक अध्यक्ष और मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा का शिमला से नाता रहा है। पुणे में जन्मे बंगा ने 70 के दशक में शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से प्राइमरी की पढ़ाई की। इनके पिता आर्मी में अफसर थे। इस दौरान कुछ समय के लिए वह शिमला में तैनात रहे। इस दौरान अजय बंगा को सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में पढ़ाई के लिए प्रवेश दिलाया गया था। तो ये है अजय बंगा का भारतीय कनेक्शन। तीनों शख्सियत ऐसी एक से बढ़कर के एक, और जब भारत में आए हैं तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की व्यवस्था को देख करके इनका भाव विभोर होना स्वाभाविक है। बिल्कुल आपने सही सुना, तीनों भारतीय मूल के हैं।
कभी इनके दादा परदादा यहाँ से चले गए और कहीं और जा कर के रहे, वहाँ से फिर किसी न किसी कनेक्शन से उस देश में पहुँचे, पढ़ाई लिखाई की और यहाँ तक पहुँचे कि अब अपने देश का या किसी संस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जैसे ही भारतीय मूल की बात आती है, स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होने लगता है। और इसी सुनक ने तो ये कभी छिपाया ही नहीं, वो तो हमेशा कहते रहे हैं कि उन्हें गर्व है इस बात का कि वो हिंदू हैं। रही न बेखबर, देखते रहेंगे। थैंक यू।